अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा शवरमा रोल्स। शवरमा रोल्स बनाने का आसान तरीका है। बस आपको चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन के अंदर मैंने आपके सामने मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। 250 ग्राम मेरे पास चिकन था, यानी 1 पाव। और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे विनेगर। एक एक टेबल स्पून हमने सारी चीज़ें डाल दी थी। और इसके जो अंदर मिक्सिंग के लिए मैंने वेजीज जो ली थी ना, वो है शिमला मिर्च और बंद गोभी। खीरा भी इसके साथ आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास दही है, मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था तो मैंने दही इसके अंदर ऐड नहीं किया और ऊपर से काली मिर्चें ऐड कर दी। दही भी इसके अंदर 2 चमचे डाल के आप एक पैन ले लें, नॉन स्टिक का पैन हो या ग्रिल पैन हो या सादा तवा हो, कोई सी भी आपके पास कोई भी चीज़ हो इन तीनों चीज़ों में से, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, पीटा ब्रेड्स जो होती है ना आपके, मैंने रेडीमेड ली थी। पीटा ब्रेड्स की रेसिपी जो है ना 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पे डाली थी, तो वो मैं लिंक इसके साथ दे दूँगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, वरना तो आप रेडीमेड आप अब तो आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में, तो रेडीमेड आप ख़रीद कर भी इसको बना सकते हैं। अच्छे से आपको बस सिर्फ ग्रिल कर लेना है, यानी सेक लेनी है पीटा ब्रेड्स अपनी। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मैं ऑयल डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। बस 1 टेबल स्पून ऑयल में अपने जो हमारे चिकन के पीसेस थे, पार्चे जो मैंने काट के रखे थे, उसको मैरिनेट हो गया था, उसको अच्छी तरीके से इसको मैं क्या कर लूँगी, ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल करने के बाद इसको ठंडा करके सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको बारबेक्यू टच दिया है। बारबेक्यू टच देने के लिए आपको कोयले को ढका के उसको कवर करके रख दें 5 से 10 मिनट। तो ये बारबेक्यू हमारी बोटी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ देखिए हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। इसको मैं क्या करूँगी, पीसेस कर लूँगी लंबे लंबे जूलियन शेप में। इसको काट लूँगी और सब एक साइड पे सारी ड्रेसिंग को रख लूँगी। यानी सबसे पहले हम चिकन और अपनी वेजिटेबल्स और अपना सॉस बनाने के लिए आप मायोनीज़ और केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी वेजिटेबल्स को ना, जो पैन के अंदर ही हल्का सा ऑयल था, उसी में मैं हल्का सा स्टिर फ्राई कर लूँगी। क्योंकि थोड़ी सी कच्ची जो वेजीज़ होती हैं, हम बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों को नखरे होते हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसको सौते कर लूँगी। सौते करने के बाद सारी चीज़ें हम रख देंगे एक साइड पे। तो पीटा ब्रेड जो मैंने सेक कर रखी थी, उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, केचप और मायोनीज़ ये अबीरा लगा रही हैं। अपना जो रोल है ना, वो ख़ुद ही अपना बनाकर रेडी करेंगी। तो इसके साथ साथ अगर आपके पास चीज़ है, मोज़रेला या चेडर चीज़ है, तो वो भी आप चिकन के ऊपर मैरिनेट, जब आप इसको सेकें ना चिकन के ऊपर, जब उसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये रोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मज़ेदार सी होममेड रेसिपीज़ अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें, बनाएं। ख़ुद अपने हाथ से बनाकर खाने का मज़ा अलग होता है। बाहर हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ कौन सी डल रही है, कौन सी क्वालिटी की डल रही है। तो घर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो होममेड बहुत अच्छी होती हैं। तो हर दफ़ा मैं वीडियोस में यही बताती हूँ कि होममेड रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, होममेड इज़ द बेस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त सा रोल हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। और इसमें जो स्पाइसेस वगैरह ना, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़रूर आप इसको बनाकर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली पे व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा लें। अल्लाह हाफ़िज़।